नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ 24। मैं हूं अंकिता सिंह। खबर हरियाणा से है। सरकार ने प्रदेश को कुपोषण और अनीमिया मुक्त बनाने का बीड़ा उठाया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के प्रति अपराधों के मामलों में अपराधी के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। हम इस बात के लिए गंभीरता से प्रयासरत हैं कि महिलाओं के प्रति अपराधों पर अंकुश लगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम से प्रदेश भर में आयोजित कार्यक्रमों में उपस्थित प्रतिभागियों को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश को कुपोषण एवं अनीमिया मुक्त करने के लिए अभियान की शुरुआत करने के लिए साथ ही प्रदेश में सरकारी प्ले स्कूल खोलने की दिशा में काम करते हुए प्रदेश में 30 मॉडल क्रैच की विविध शुरुआत की। मोबाइल क्रैच की भी शुरुआत की गई। अभी तक प्रदेश में महिलाएं सहायक के लिए हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल कर सकती थी। आज मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा को और पुख्ता बनाने के लिए व्हाट्सएप नंबर की भी शुरुआत की। अब इमरजेंसी प्रदेश की महिलाएं 9478913181 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी शिकायत कर सकती हैं। इस अवसर पर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मामलों के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने कई MOU साइन किए। मॉडल क्रैच के समझौते के साथ ही बचपन बचाओ अभियान के लिए कैलाश सत्यार्थी के NGO से समझौता किया गया। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। लिंग अनुपात में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर सिरसा, भिवानी और सोनीपत जिलों को क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिया गया। इन पुरस्कारों के लिए 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख का पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार इन जिलों के लिए उपायुक्तों को प्रदान किया गया। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए हरियाणा ब्यूरो की रिपोर्ट। अपराध को कम करने के तरीके या तो दंडात्मक होते हैं, कानून बनता है, हमने भी बनाए हैं। 12 साल से नीचे की बच्ची अगर उसके खिलाफ कोई इस प्रकार की घिनौनी हरकत करता है तो उसको मृत्यु दंड तक भी देने का प्रावधान किया है, जो सारे देश में हो चुका है। अन्य अपराध भी कड़े अपराध हैं, यानी उन अपराधों के प्रति कड़े दंड हैं, लेकिन मेरा दूसरा मानना है कानून और दंड से इस प्रकार की समस्याएं, बुराइयां, ये कई बार हल नहीं होती हैं। ये संस्कारों से हल होती हैं, ये विचारों से हल होती हैं। तो हमारे विचार और संस्कार हम इस प्रदेश में, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से, चाहे हमारे सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक ऐसे संगठन हैं उनके माध्यम से, NGOs के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से भी इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि ये दोष, ये बीमारी, ये बुराई आगे चल करके कम होगी। दंडित तो खूब करेंगे। अब कोई भी व्यक्ति किसी माँ बहन की तरफ उंगली उठा के देखेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसमें हमारी बहनों का, माताओं का भी रोल है। उस रोल को लगातार जो एक नया अभियान 2015 में हम लोगों ने लिया, वो भी एक बहुत भयंकर बीमारी हरियाणा के साथ जुड़ी हुई थी कि हरियाणा बेटियों को मारने वाला प्रदेश ये माना जाता था। अब उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था पानीपत में 22 जनवरी 2015 को। उसके बाद बहुत काम चाहे प्रशासन ने किया है, अलग अलग विभागों ने किया है, सामाजिक संस्थाओं ने किया है, महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके आगे आई हैं और मैं आभारी हूं उन महिलाओं का। खास तौर पर मेरे पास एक रिकॉर्ड ऐसा आया कि 850 हमारी बहनें, माताएं ऐसी हैं जो स्वयं गर्भवती होते हुए भी इस दोष के करने वाले लोगों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करने में सहयोग किया है। जहां उनको पता लगता था पहुंच जाती थी। दापाताई एक आइडल बन गई, हमारे लिए एक मॉडल बन गई है। इतनी बड़ी आयु में, ये आयु इनकी इतनी है कि इस आयु की महिलाएं सामान्यतः जो
परंपरागत रूढ़िवादी विचार की रहती हैं तो उनको तो ऐसा माना जाता है शायद लड़कियों का जन्म उनको अच्छा नहीं लगता, कहीं ना कहीं से ये बुराई शुरू हुई होगी। तो कहते हैं बुजुर्गों के मन में ऐसा कभी आ जाता था, लेकिन धापाताई ऐसी हैं कि जो घर घर में जाकर के जहां पता लग जाए कि ये लड़की के जन्म को ठीक नहीं मानते, उन जाकर समझाती हैं। ये महिला दिवस देश और दुनिया में हर वर्ष मनाया जाता है। प्रारंभ हुआ इसका कहते हैं कि 1909 में, बाद में इसको यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया। हर वर्ष मनाते हैं। इस बार चूंकि एक तो बजट का सेशन है, इसलिए क्षेत्र में अपने अपने हिसाब से कार्यक्रम सब लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकारी कार्यक्रम के नाते से यहाँ ये कार्यक्रम आपका बुलाया गया। दूसरा, कोविड का एक कारण है। कोविड के समय भी बड़े कार्यक्रमों का एक आयोजन पिछले वर्ष भर से वो संभव नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए तकनीक का सहारा लेकर के हम किसी भी बात को कहने के लिए बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराते हैं। आज भी हजारों की संख्या में हमारी माताएं बहनें ये साथ जुड़ी हैं। मैं उन सब का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप यहाँ इस अवसर पर आए हैं तो मैं एक ही बात कहूँगा कि महिलाओं का स्वागत करना अपने आप में एक परंपरा है, लेकिन महिलाओं की जिस प्रकार की उपलब्धियां हैं, जिस प्रकार का योगदान है संसार में ही, समाज में ही, पूरे समाज और पूरे संसार में अपना एक योगदान है। भारतवर्ष में, हरियाणा में हम अलग से उपलब्धियों का व्याख्यान करते हैं तो बहुत आगे निकली हैं हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, बेटियां, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र हो, फिर खेल का क्षेत्र हो, या प्रशासन में, शासन में काम करने की बात हो। इन सब चीजों में हमारी बहनों ने रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। अब मैं समझता हूं जब महिलाओं को अलग से इस बात से प्रोत्साहित किया गया होगा कि महिला दिवस मनाया जाए, हो सकता है उस समय महिलाओं की उस प्रकार की भागीदारी न रहती हो, उस प्रकार की महिलाओं की जो उपलब्धियां वो न रहती हों, अलग से महिलाओं को संबोधन किया जाए। इतने वर्षों से करने के बाद आज इस बात का तो संतोष है कि महिलाएं कहीं भी पुरुषों से कम नहीं हैं। अब अगर आज एक बात की चिंता है तो वो चिंता एक ही है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं वो कैसे समाप्त हों, क्योंकि आज भी समाज की एक ये बहुत बड़ी बुराई मैं कह सकता हूं, कुछ लोग आज भी उस धरातल पर नहीं आए हैं कि हम समाज के अंग इस नाते से सब बराबरी का हमारा हिस्सा है। तो हमारे संस्कार भी ऐसे होने चाहिए कि महिलाओं का जो सम्मान हमने किया है, माँ के सम्मान किया है, हमने माता के नाते से पूजा है, तो माता का, बहन का ये जो हमारा रिश्ता, ये हर व्यक्ति के मन में, खास करके मैं आह्वान करूंगा पुरुषों को, नौजवानों को, कि हमारी बहन बेटियां हैं, घर में जैसे होती हैं ऐसा ही सम्मान, मान, कदर, इज्जत, ये हमको समाज के अंदर हमारी बहनों के प्रति, माताओं के प्रति रखनी है, ताकि महिलाओं के प्रति जो अपराध है ये कम हो सके। आज मैं घोषणा करता हूं कि पैरा ओलंपिक और पैरा एथलीट ये भी जनरल कैटेगरी के समान बराबर रहेंगे। ऐसे ही एक विषय और है कि ऐसे जो बच्चे हैं सरेंडर और अबंडन, 1 वर्ष के या 5 वर्ष के छोटे जो एडमिट हुए, उनको 22-18 वर्ष तक तो वो बालगृह में रहेंगे जैसे पहली व्यवस्था है। अब 18 से ऊपर का जो संकट है वो ये है कि वो क्या करें। हमने तय किया है कि 25 वर्ष तक या उससे पहले अगर कोई उनकी शादी कराने का कोई सिलसिला बन गया, उसमें भी प्रशासन ही सहयोग करता है, कोई शादी हो जाए, तब तक उनका पूरा खर्च वो पढ़ाई करें, किसी भी रुचि के हिसाब से उनकी जो बुद्धि काम करती है, जितना टैलेंट है उनमें, वो सारी पढ़ाई, उनका रहना सहना, ये सारा सरकार करेगी। यानी अब उनका पालन पोषण, माई बाप, उनका वो सरकार रहेगी। और 18 वर्ष के बाद
अगर पढ़ाई में रुचि है तो पढ़ाई करें। मानो पढ़ाई में रुचि नहीं है, 18 वर्ष तक 10वीं 12वीं कर ली, 12वीं भी हो सकती है 18 वर्ष तक, तो फिर उसको ग्रुप सी और डी की नौकरी उसकी पढ़ाई के हिसाब से, एक्स ग्रेशिया के हिसाब से तुरंत मिलेगी। उसको ना कोई एग्जाम देना, ना उसको इंतजार करना। जैसे ही 18 के बाद हुआ, सरकारी नौकरी कोई भी डी और सी ग्रुप की उसकी एक्स ग्रेशिया मिलेगी। लेकिन यदि वो ज्यादा पढ़ लिख गया, बाद में 18 के बाद हायर एजुकेशन में ग्रेजुएशन कर लिया, तो वो ग्रुप ए और बी का भी हकदार हो जाता है। तो ए और बी में उसको कंपीट करके आना होगा, उसमें कंसेशन मिलेगा उसको। ये जो आर्थिक तौर पर पिछड़ा जो एक वर्ग है EWS, उसका जो उसको लाभ मिलेगा, उस श्रेणी में उसको माना जाएगा, ताकि उसको और लाभ हो जाए। नौकरी जब सरकार देगी तो उसका पूरा पैसा, नौकरी में पैसा मिलेगा, वो बैंक में जमा होगा। उसका खाना पीना, खर्चा पानी तब भी सरकार ही करती रहेगी। उसके उस पैसे में से उसको अपना गुजारा नहीं करना। हाँ, 20% पैसे तक वो अपना कोई खर्चा करना चाहे, कोई अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कोई विशेष तरह की ट्रेनिंग लेनी है, कुछ लेनी है और कुछ लेना है, तो वो 20% पैसे का वो हकदार होगा, साथ साथ निकालता रहेगा। जब शादी हो जाएगी 25 साल से पहले या 25 साल होने के बाद, वो पैसा सारा निकाल के उसको दे दिया जाएगा। और अगर उसका परिवार हो गया है, शादी हो गई है, तो उसको जब तक अपने को मकान की व्यवस्था नहीं होती, तब तक उसको रहने की व्यवस्था भी सरकार फ्री करेगी। क्योंकि ये बालक ऐसा है जिसका कोई आगे पीछे कुछ नहीं है। हम बाकियों की तो करते रहते हैं, जिसने निर्माण कर ली उसको आरक्षण दे दिया, उसको ये कर दिया, उसको वो कर दिया, सहायता दे दी। लेकिन ये जो बालक है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, इसके माई बाप सरकार है। सरकार उनकी शादी तक सारा देखभाल करेगी, या 25 वर्ष तक आयु तक सब देखभाल करेगी। 25 वर्ष का हो गया फिर वो कुछ नहीं करता तो उसको छोड़ देंगे, फिर अपना अकेले जैसे बाकी लोग गुजारा करते हैं अपना करेंगे। तो ये एक योजना, इस योजना का नाम है हरिहर योजना। ये अवसर मुझे लगा कि इस समय इसकी घोषणा करने का उचित ये अवसर है, इसलिए मैंने आपको बताया है। पुनः आज के इस अवसर पर हमारी माताएं, बहनें, हमारी बेटियां, महिलाएं ये सक्षम बने, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करें, आगे बढ़ें, और सबसे बड़ा काम सुरक्षा के नाते से इनकी सुरक्षा करने में सरकार या संस्थाएं जो काम ज़्यादा कर सकती हैं, उस काम के लिए हम तत्पर रहेंगे। ऐसा आह्वान करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो एक विशेष संदेश ये देना चाह रहा हूँ कि हमारी बहनें शासन प्रशासन में भी, पंचायतों में 33% का आरक्षण था, जब रिजल्ट आए तो 42% हमारी महिलाएं चुन करके आई, 42%। अब एक मांग आई कि हैं तो हम 50%, तो फिर 42 तक क्यों? हमने वो प्रावधान भी कर दिया कि इस बार जो नए नियम बनाएंगे 50% भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। तो ये सब काम इसलिए हम कर रहे हैं कि हमारी माताएं, बहनें, इनका मान सम्मान, आदर, भागीदारी सब बढ़े, एक विश्वास। क्योंकि मां के प्रति, मां भगवान से कम नहीं होती, सृजन करती है ना। मनुष्य का निर्माण या तो भगवान करता है या फिर महिला करती है, कम काम नहीं है। जीवन का निर्माण व्यक्ति का ये महिलाओं के ही भरोसे होता है। वो माँ के भरोसे भी है, दादी के भरोसे भी है, पत्नी के भरोसे भी है, बेटियां भी कई बार अपने परिवार को आगे संभाल के ले जाती हैं। मैं तो कम से कम, मेरा अनुभव है कि मुझे अगर यहां पहुंचने में अगर किसी को सबसे ज्यादा, बहुतों को श्रेय दिया जा सकता है, सबसे ज्यादा श्रेय दूंगा तो मैं अपनी मां को दूंगा।